ये सब से रिलेटेड हम लोग रिपेयरिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो जो भी बातें हम चीज इस दौरान ट्रेनिंग के दौरान करेंगे उसमें कॉपरेट मैंने बताया कि एक दूसरे को करना है। और दो बातें मैंने बोला कि जब आप कोई भी फोन डेड होता है, जो नो रिस्पॉन्स करता है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और वो फोन को अगर हम रिपेयर करते हैं, तो जैसे मानिए कि मेरे फोन मेरे कंडीशन में अगर ये फोन है और सैमसंग का A33 है, अगर ये फोन डेड होगा तो सबसे पहले माइंड में एक बात अच्छे से याद आएगी कि हमें इसे रिपेयर करने से पहले ये पता कर अपने आप में सस्पिशन होता है कि हार्डवेयर से प्रॉब्लम आएगा या सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आएगा। ये दो चीजें मन में आता है, और किसी को भी अगर ये कंफर्मेशन अगर वो अपने आप से डायग्नोस करके ट्रेसिंग करके वो अच्छे से ये डिटेक्ट कर ले कि ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ है, संभवतः है कि उसको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा और टाइम भी लॉस नहीं होगा और जल्द से जल्द वो काम कर पाएगा। तो नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर का फॉल्ट कैसे फाइंड करते हैं, और आज हम डेटा सीक्वेंस को डायग्नोस करना सिखाएंगे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन से। देखिए, वैसे हमारा तो आदत है बोर्ड पे ज्यादा बताने का, बार बार याद आता है, तो हम आपसे यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि जब अगर आप नोट करना चाहें तो आपके लिए बेहतर अच्छा होगा। कोई भी फोन है उसमें दो टर्म जनरेट अगर हुआ, एक सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आई है, हार्डवेयर से प्रॉब्लम आई, दो है। तो जो हार्डवेयर से अगर प्रॉब्लम आता है तो इसके अंदर में भी सेक्शन बन जाती है। वो सेक्शन हमारा कहाँ से आएगा? क्या इसको जो रेगुलेट कर रहा है, जैसे पावर ऐसी है जो पावर मैनेजमेंट कर रहा है, वहां से प्रॉब्लम है? जो सीपीयू कंट्रोलर लगी हुई है, ये कंट्रोलर का प्रॉब्लम है, या एमएमसी की प्रॉब्लम है, या हमारा कंपोनेंट से रिलेटेड फॉल्ट है? इसको वेरीफाई करने के लिए और क्रॉस चेकिंग करने के लिए हमें यहाँ पे टाइमिंग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जाता है। अब कोई लीकेज कंडीशन का हो या फिर माइनर कंडीशन का फॉल्ट हो, तो उस फॉल्ट को फाइंड आउट करने में थोड़ा और भी ज्यादा हमारा समय जाता है। कोई ऐसे पर्सन बताएंगे कि जब आप फोन को रिपेयर, जैसे डेड फोन है, उसको किस तरीका से ऑन करने की प्रयास करते हैं? सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है? कहाँ पे चेकिंग करते हैं आप? क्या करते हैं आप? कैसे डायग्नोस करते हैं? सबसे पहले चार्जिंग पे लगाते हैं फोन को। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम चार्जिंग में लगा करके देखें कि वो कितना एम्पियर ले रहा है ना? हाँ, सबसे पहला स्टेप में हम सबसे यही पहले चेक ये करते हैं कि वो कितना एम्पियर ले रहा है और उसको हम ऑन करने की कोशिश करते हैं। और कोई हाँ, प्रोसेस? उसके बाद एम्पियर के हिसाब से फिर फोन खोलते हैं। खोलने के बाद पता चलता है कि भाई क्या है उसमें। ओके। फिर हो सकता है तो उसको डीसी रीडिंग कैच करने की कोशिश करते हैं कि डीसी रीडिंग पे लगाए, उसका डीसी रीडिंग से हम ये पता कर पाए कि वो कितनी रीडिंग ले रहा है और क्या फॉल्ट है ना? हाँ, और जब डीसी रीडिंग पता चल जाती है तब हम उसके ऊपर में काम करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये भी है कि डीसी रीडिंग और हम 6 पोर्ट चार्जर के माध्यम से हम उसको चेक करके आगे की वोल्टेज को पता करते हैं, ये टर्म सही है। सबसे पहले कोई भी फोन को अगर हम रिपेयरिंग करते हैं या रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो हम 6 पोर्ट चार्जर या डीसी मशीन के साथ में हम उसको कनेक्ट करते हैं। फिर जा करके हम उसको स्टेप बाय स्टेप, अगर हॉट टेस्टिंग या कूल टेस्टिंग कर रहे हैं तो डायोड वैल्यू चेक करते हैं, या फिर उसको वोल्टेज चेक करते हैं। जब वोल्टेज चेक करने की आती है तो इसमें भी इसकी कंडीशन जनरेट हो, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल, और एक होता है वोल्टेज जो कि डीसी वोल्टेज हम बोलते हैं उसे। एक एनालॉग वोल्टेज जो है और एक डिजिटल वोल्टेज जो है या सिग्नल होता है जो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है। जैसे कि आप क्रिस्टल है, इसे फ्रीक्वेंसी पे काम करना पड़ता है। जैसे सीपीयू है, उसको एनालॉग सिग्नल की जरूरत पड़ती है ऑन होने के लिए, और आपका पावर ऐसे ऐसे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वैसे तो हर ऐसी को वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको इनेबल होने के लिए। तो कोई भी फोन को ऑन करने से पहले मेरा मानना है कि उसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन उसे अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि वो उसे अच्छी तरीके से क्या कर पाए, ऑन कर पाए। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है? हर सेक्शन का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है। जैसे आपके चार्जिंग सेक्शन है, या फिर एलडीओ है, या है एलडीओ है, या पावर मैनेजमेंट है, सीपीयू है, कोई भी है, उसमें क्या एक वोल्टेज की क्या होती है, नीड पड़ती है, उसे जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए कि मानिए अगर पावर आईसी में बग सेक्शन या एलडीओ सेक्शन को चेक करेंगे
तो वहां पे उसको क्या है, वोल्टेज को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज बनेगी, या पता होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट सप्लाई कौन सा बनेगा। तो हमने एक ब्रीफ में बहुत कोशिश किया कि एक छोटा टर्म में अच्छे से एक्सप्लेन करें कि डेट सीक्वेंस को ऑन कैसे करना है। और सबसे पहला क्या है कि हम यूएसबी से चेक कर लेंगे, जो कि एक्सटर्नल प्रोसेस है आपका। यूएसबी से चेक कर लेंगे 6 पोर्ट चार्जर में लगा के वो कितना एम्पियर ले रहा है। और उसके बाद फिर आप ये चेक कर लेंगे कि हम डीसी मशीन लगा करके उसको चेक कर लें कि वो कितनी वोल्टेज लेता है और कैसे वो काम कर रहा होता है। अगर आप कंटिन्यू डेली ऐसे ट्रेनिंग में आते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ डीसी रीडिंग लिखा है। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। 24 डीसी रीडिंग हमने लिखा है, कौन सी डीसी रीडिंग से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अभी फिलहाल हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक हम आपके साथ में से कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? क्या दीदी कुछ बोल रहे हैं आप क्या? तो सबसे पहले हम जो टॉपिक लेके आए हैं हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो फोन है आपका वो विवश होता है। जब आप चार्जिंग को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस बोर्ड के साथ में, तो इसमें क्या होगा, इसका कोई न इसका सप्लाई बनेगी। और आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा सब बोर्ड लगी होती है। जैसे देखिए हम आपके सामने एक फोन ओपन करते हैं। स्क्रैपर दीजिएगा, एक मिनट स्क्रैपर दिए, बिना स्क्रैपर दिए हम आपका। एक मोटे वाले स्क्रैपर होगा, ये ब्लेड है, कट गया है इससे। दिख रहा है फोन आपको? विजुअल है? जी सर। ओके। देखिए इसमें हम जब डेटा सीक्वेंस देखते हैं तो जो जब हम यहाँ पे सब बोर्ड से करंट देते हैं, जब वोल्टेज देते हैं, तो ये वोल्टेज क्या होता है, मेन कनेक्टर जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर होता है इसके साथ में हमारा बोर्ड को अटैच करता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एकमात्र डिस्प्ले कनेक्टर के जरिए हमारा क्या हो रहा है, बोर्ड को कनेक्ट होता है। किसी कारणवश अगर इस पत्ते में फॉल्ट होगा तो भी आपका फोन अगर इस पत्ते में फॉल्ट होगा तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपका सिचुएशन है कि अगर ये पत्ता मिल गया तो आप इसे लगा के काम कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, सब बोर्ड के लिए अलग है और डिस्प्ले के लिए अलग है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि हर बोर्ड के अंदर में क्या है, अलग अलग सप्लाई आती है। हमें ये खोल के दिखाने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पे जो ये बोर्ड लगी हुई है, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर में, यहाँ पे मैं जूम करके नहीं दिखा पाता, कल हम आपको माइक्रोस्कोप पे दिखाएंगे।
यहाँ पे एक हॉल ऐसी लगी होती है। हॉल ऐसी कभी आप जान रहे हैं, कितने लोग को पता है हॉल ऐसी के बारे में? कभी हॉल ऐसी के ऊपर में काम किया आपने, कोई बताएंगे? हम्म, क्या आप मेरे साथ नहीं हैं? सर। जी सर। हॉल ऐसी के बारे में पता है? नहीं नहीं सर। पता। कोई पर्सन बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ भाई। आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हम बता पाए तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। हमें वो नहीं आदत सर। नहीं है कि हमें वो आदत नहीं है कि हमने आपको म्यूट कर दिया और हम बोले चले गए, ऐसा नहीं होता। हम कम्युनिकेट एक दूसरे को होना चाहिए, ताकि उसे ये पता चलता है कि कुछ बताने में सामने वालों को समझ में आ रहा है। तो हॉल ऐसी के बारे में पता है? नहीं एच ए सर। डबल नहीं, एल हॉल ऐसी। कोई बोल रहे हैं कुछ? पता नहीं है सर। नहीं पता है तो सर। हॉल ऐसी का काम क्या होता है कि जब हमारा बोर्ड ऑन होता है, जिस सिचुएशन में हम ऑन करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बोर्ड ऑन हो गया। बोर्ड ऑन होने के बाद कभी देखेंगे तो डिस्प्ले आपको ब्लैंक हो जाए, डिस्प्ले क्या होगा, काला कलर का दिखेगा, इसमें कुछ होता नहीं है। स्लीप मोड में चला जाता है। एक प्रॉब्लम तो ये भी होता है, कई बार मोबाइल ऑन हो जाता है, फिर भी वो लगता है कि इसका डिस्प्ले वगैरह खराब है, कुछ हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ऐसा ठीक नहीं लगता। वो काम नहीं करता, वो डिस्प्ले आता ही नहीं है दोबारा। जब जब उसको शट डाउन करके फिर से खोलेंगे, डिस्प्ले आएगा, चला जाएगा। ये प्रॉब्लम ज्यादातर क्रिएट होता है कि हमारा स्लीप मोड में फोन चला जाता है। उस कंडीशन में आप सीपीयू के ऊपर में काम करना शुरू करेंगे, लेकिन हॉल ऐसे जब आपका खराब रहेगा तो वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। चांसेस है कि आपको हॉल ऐसे पे फोकस करना चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए बताया, जब ये बोर्ड खुल गई तो मुझे ध्यान आया कि ये बोलना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे वीवस के बारे में। सबसे पहला, जब आप चार्जिंग जैक लगाते हैं तो आप चार्जिंग आईसी के बाजू में या कहीं पे जो बीपीएच लाइन जनरेट करता है, तो वहां पे हमें चेक करना है 5 वोल्ट हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो चार्जिंग आईसी के पास वो सप्लाई आ रही है या नहीं आ रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। विवेक, आपको कुछ बोलना है क्या? ये विवेक नाम का कोई लड़का है और ये डिस्प्ले पे ऐसे स्क्रैच कर रहा है, इसको रिमूव कर दो। देखिए, अगर आप दोबारा ऐसे करेंगे विवेक जी, तो हम मजबूरी में आपको रिमूव करना पड़ जाएगा ट्रेनिंग से। तो ऐसा मत करिए। अगर फ्री में आपको कुछ मिल रहा है तो उसे अच्छी तरीके से ग्रहण करनी चाहिए आपको, है ना? तो ये काम की चीजें हम बता रहे हैं, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, जो समझ रहे हैं उनके लिए भी ठीक होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और ध्यान देंगे आप। ठीक है। तो बात कर रहे थे वीवस की लाइन पे। जब हम वीवस की वोल्टेज को चेक कर लेते हैं तो ये अच्छे से पता है हम लोग को कि हमारा वोल्टेज जो चार्जिंग ऐसे तक पहुंचता है, वही वही हमारा वोल्टेज जो है क्रिएट हो करके अलग अलग सेक्शन से गुजरती हुई हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए आती है। अगर आपके बैटरी बैटरी के जो पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट में एक्चुअल वोल्टेज मिल रहा है जो बैटरी को चार्ज करने के लिए आती है, तो वहां से ये पता चल जाता है कि हमारा चार्जिंग ऐसे तक की सेक्शन क्या है, ओके है। हम आगे इसके ऊपर काम करेंगे। फिर जब ये दोनों को चेक करने के बाद आगे की प्रोसेस से बढ़ेंगे, तो एक कॉइल और कैपेसिटर से होकर के जो हमारा सप्लाई आगे जा रहा था चार्जिंग आईसी से निकल करके पावर आईसी को, जो दोनों को कंबाइन करके जोड़ेगा, उस पावर आईसी को जब कनेक्ट करता है बीपीएच के लाइन से, तो हमारा बीपीएच पावर जनरेट होता है। तो बीपीएच का जो पावर हाउस वोल्टेज है, बहुत अच्छा चला भाई। इस वोल्टेज को चेक करने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा पावर आईसी के लिए जो वोल्टेज है वो निकल चुका है, आगे चला गया है। क्या सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बीपीएच की लाइन हमें चेक करना है। अब देखो, यहाँ पे दो टर्म जनरेट होगा। जब हमारे पावर ऐसी के पास में ये सॉरी ये सप्लाई जाएगा, तो वहां पे दो कंडीशन होगी। एक होता है बक सेक्शन और एक होता है एलडीओ सेक्शन।
एक साइड में बक होगा जो कैपेसिटर, एक साइड में कॉइल होगी और एक साइड में कैपेसिटर होगा जो रेल टाइप से बना हुआ रहता है। आप देखे होंगे चार पांच कॉइल एक साथ में क्या होता है, लगा हुआ रहता है। अगर आप बोर्ड को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो इसमें क्या है, तीन चार पांच छह कैपेसिटर एक साइज में लगी हुई रहती है, कॉइल लगा रहता है वो मोटी मोटी बड़े बड़े वाली। तो ये जो कॉइल और कैपेसिटर लगा हुआ है, इस एक जिस साइड में कैपेसिटर लगी है ये आपके एलडीओ सेक्शन में आता है, लो ड्रॉप आउट होती है। एक टाइप में बग सेक्शन हो जाता है जो बग को कन्वर्ट करता है, जो आपके सीपीयू एमएमसी पावर ऐसी सब से निकल करके आगे को सप्लाई, कोर वोल्टेज बोलते हैं इसको, कोर सप्लाई मिलती है। अब देखिए, आप पहले से फोन रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये बात अच्छे से पता है, आप काम करते हैं और काम कर भी रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कोई पर्सन ऐसे बताएंगे कि जब बीपीएस पावर आगे प्रोसेस किया, आगे के सेक्शन के लिए गया या पावर ऐसी को मिला, तो सबसे पहले कंडीशन में एलडीओ बनेगा या फिर बग सेक्शन बनेगा या दोनों एक साथ बनेगा, या क्या टर्म होगा यहाँ पर, कैसे सेक्शन काम करेगा यहाँ? कोई बताएंगे? पावर ऐसी के सेक्शन में दो सेक्शन अगर होते हैं, एक एलडीओ होता है एक बक कन्वर्टर होता है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा बनेगा? बक कन्वर्टर बनेगी पहले या फिर आपका एलडीओ सेक्शन बनेगा, कौन बताएंगे? या दोनों बनेगा? वक्त बनेगा। क्या होगा कंडीशन यहाँ? वक्त। जी बोलिए। कहाँ चले गए भाई, कोई बताएंगे? वॉइस मिल रहा है क्या? जी। अच्छा, एक चीज ये भी है, अगर पता नहीं हो या कोई दिक्कत हो समझने में तो आप बोल सकते हैं कि ये चीजें नहीं पता है, आगे कंटिन्यू कीजिए बताते हुए। इससे टाइम हमारा भी बचता है, आपका भी बचता है। और अगर हम आपसे कुछ पूछते नहीं कंटिन्यू है तो अगर हम बताते कंटिन्यू हुए चले जाएंगे तो कंटिन्यू उसमें कीजिए भी सर, आपको प्रॉब्लम कंटिन्यू। होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दो दो सेक्शन जनरेट होगी, एक बक होगा और एक एलडीओ होगी। तो समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है वो ऐसी कौन सी लगी हुई है और वो ऐसी को ऑन करने की प्रोसेस क्या है। सबसे पहला, अगर आपको ये जानना हो कि बग सेक्शन बनेगा या एलडीओ सेक्शन बनेगा, तो एक क्वेश्चन है, आप हमसे कर लीजिएगा, हम बता देंगे। मैंने आपसे किया था, आपने नहीं बताया, तो इसे स्किप करके आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस है कि जब आप एलडीओ सेक्शन और बग सेक्शन को चेक करेंगे तो आपको कैपेसिटर चेक करनी पड़ेगी, है ना? सबसे पहले देख लीजिए, विबस कहाँ से कहाँ चेक होगा, चार्जिंग जेक से लेकर के चार्जिंग ऐसे तक चेक करेंगे हम लोग। अब फिर हमारा जो दूसरा प्रोसेस होगा, बैटरी कनेक्टर से लेकर के चार्जिंग ऐसे तक क्यों चेक करेंगे कि हमारा सप्लाई यहाँ तक बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब यहाँ तक सेक्शन ओके होता है फिर चार्जिंग ऐसी से पावर ऐसी के बीच में चेक करेंगे, जो हम आपको पिछले कुछ कुछ देर में एक्सप्लेन किए हैं। जब यहाँ तक की सप्लाई आप लोग चेक कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, तो हम सप्लाई के आगे क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम चलेंगे तो आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, एक मिनट। देखिए यहाँ पे आपको जो है ना सबसे ज्यादा नोट में लिखा है, ध्यान देना है, सीरीज एंड पैरेलल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीरीज एंड पैरेलल इंपॉर्टेंट किया है कि जो हमारा कैपेसिटर लगी रहती है वो सीरीज में लगा हुआ रहता है। अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से तो हमारा क्या होगा, वहां पे काफी सारा मदरबोर्ड के अंदर में वो शॉर्टिंग दिखाएगा, शॉर्ट में बताएगा वो। तो इसीलिए उस जगह पे क्या है, जब पैरेलल, सीरीज और पैरेलल पता है सबको? बताएंगे, सीरीज एंड पैरेलल पता है? पढ़ाने में मजा तब आता है किसी भी चीजों को सिखाने और समझाने में, जब रिस्पॉन्स आता हो। जब रिस्पॉन्स नहीं होता है तो टॉपिक स्किप करके आगे बढ़ना पड़ जाता है। मैंने पूछा सीरीजन पैरेलल पता होगा तो बोलना है सिर्फ यस हाँ या ना, अगर नहीं बोल पाते हैं चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं आप यस या नो। हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं चैट नहीं पता है देख रहे हैं सर। आप। कोई बता रहे थे क्या सीरीजन पैरेलल के बारे में पता है? नहीं पता है सर। ओके ओके।
चलो मैं अगर आपको सिंपल शब्द में सीरीज एंड पैरेलल एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूंगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज कोई भी है। कल मैं अपना सेटअप रेडी कर लूंगा तो अच्छे से बताऊंगा। देखो जैसे क्या है, एक के बाद अगर कोई भी चीज कनेक्ट होता है। मानो भाई यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ लगी हुई है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। ड्राइंग के बारे में हमें उतना कुछ पता नहीं होता, बस हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक कैप यहाँ लगा हुआ है तो ये दोनों, ये जो जितने भी कैप लगा हुआ है इसकी दो पॉइंट होंगे। कैसे होंगे देखिए। एक कैपेसिटर ऐसा अगर होता है तो इसके साइड में क्या होगा, दो पॉइंट होंगे, है कि नहीं। ऐसे होंगे दो पॉइंट। ठीक उसी तरीके से एक और कैपेसिटर अगर बनेगा तो उसके में भी क्या होगा, उसका भी अपना पॉइंट होगा। फिर कोई कैपेसिटर बनेगा तो उसका भी क्या होगा, पॉइंट होगा। तो हर कैपेसिटर के अंदर में जो पॉइंट बन रहा है, इस सब का जो पॉइंट बन रहा है, दो दो पॉइंट, इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट है अगर ये पॉइंट टोटल क्या हो गया, जीएनडी मानते हैं, ये आपका ग्राउंड में जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राउंड में अगर जाता है तो ये जितनी भी पॉइंट होगा, ये सीरीज सर्किट हम बता रहे हैं, सीरीज में कैसे काम करेगी, ये सब आपस में क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्ट होगा। ऐसे करके कनेक्ट करेगा ये। जब ये कनेक्ट होगा तो ध्यान रखना है कि ये इस साइड से इससे बीप नहीं मारेगा, इसके साथ में ये बीप देगा, इसके साथ में ये बीप देगा, इसके साथ में ये बीप देगा। एक कैपेसिटर को यहां से भी टच करेंगे तो बीप देगा, फिर यही कैपेसिटर को यहां भी टच करेंगे तो बीप देगा। मतलब ये जो जितने भी कैपेसिटर है इससे, जैसे मानो इसको थोड़ा और हम आपको क्लियर करने की कोशिश करें तो, अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करें आपके लिए। देखिए अगर ऐसे करते हैं, हम एक कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसे करके, तो एक कैपेसिटर की जो पॉइंट होगा, इस कैपेसिटर के अंदर में दो दो पॉइंट बनेगा, तो इसका इसका ऐसे करके हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये दोनों बीप देगा। फिर इससे लेकर के इससे चेक करेंगे तो यहाँ भी बीप देगा। अगर इस टाइप से एक दूसरे कंपोनेंट को टच कर करके चेक करने पे कंटिन्यूटी पे बीप की आवाज आती है, तो वो हमारा सीरीज सर्किट में आएगा। ध्यान रहे कि दोनों साइड से नहीं आनी चाहिए, इस साइड से नहीं टच करनी है। और कोई भी कंपोनेंट अगर दोनों साइड से, ग्राउंड से लेकर के दोनों साइड पे टच करते हैं तो वहां पे वो शॉर्ट दिखाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कंपोनेंट है, इस साइड में कंपोनेंट लगी है, इसकी दो पॉइंट बनती है, जैसे कि इसका दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अगर ये जीएनडी है, एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड के, ग्राउंड टू ग्राउंड अगर बोर्ड पे चेक करेंगे तो यही पॉइंट पे बीप आना चाहिए, इस पे नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ भी आता है देन सर्किट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें, या तो ये कंपोनेंट ओपन हो गया या शॉर्ट हो गया है, या तो उस सर्किट के अंदर में किसी ना किसी तरह से एक्सटर्नली या इंटरनली प्रॉब्लम है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब होगा क्या, जब ये कंपोनेंट को निकाल देंगे यहाँ से, जब इसको हटा देंगे निकाल करके, तो इसके बाजू में भी दो पॉइंट बनेगी इस टाइप से, इस टाइप से दो पॉइंट देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब हम चेक करेंगे तो क्या होगा हमारा, इस पे बीप मिलनी चाहिए, इस पर नहीं मिलना चाहिए। तब जा करके हम ये मानेंगे कि हमारा सर्किट सही है, कंपोनेंट गलत था, कंपोनेंट में प्रॉब्लम थी। और अगर दोनों पे बीप आना, अगर एक साइड में बीप आ रहा था और एक साइड में बीप नहीं आ रहा है, मतलब कि सर्किट क्या है, सही है। फिर हमें कंपोनेंट को लगा करके चेक करेंगे प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है। हम आपको सीरीज एंड पैरेलल किसी दिन बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से समझाएंगे, उसमें पुल अप डाउन रजिस्टर, पुल अप डाउन सर्किट, डिवाइडर, ये सारा कुछ अगर आप बारी बारी से ट्रेनिंग मांगे तो किसी दिन वो भी टॉपिक हम कवर कर लेंगे। मुझे लगा कि आप लोग को इसके बारे में अच्छे से पता होगा, है ना। मुझे ऐसा पता चला कि नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इजी टॉपिक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आपको। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। फिर है इसमें पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, हर कंपोनेंट क्या होता है के साथ, क्या आवाज मिल रहा है आपको। जी सर।
अगर कोई भी कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। ओके, क्या नाम है उसका, क्या क्या, क्या नाम बोलो। अच्छा, किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा, वो आपको पर्सनल मैसेज किया है? नाम पूछिए उनसे और बोलिए उनसे क्लास में क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप। और देखिए, जब आप पैरेलल सर्किट को देखिए, ये जो टॉपिक है ना एडवांस लेवल का, भाई ये तो आपको थोड़ी सी पहले बेसिक में अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तब जा करके आगे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा था आपसे कि आप फ्रेशर हैं या फिर पहले से रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी से मैं जवाब देना चाहिए कि मैं पहले से नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी आप मैसेज करेंगे कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा हमें भी दिक्कत होता है। तो फिर सीरीज एंड पैरेलल कंपोनेंट चेक कर लेंगे। उसके बाद है पैरेलल कंपोनेंट। देखो, रिपेयरिंग के दौरान में ये चार पांच जो टॉपिक हमने लिखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डेड सीक्वेंस में मैंने इतनी सारे टॉपिक, जैसे कि जो भी पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, कैपेसिटर का नैनोफ्राइड है, पिकोफ्राइड है, या मैक्रोफ्राइड है, कॉइल है, रजिस्टर है, जो भी कंपोनेंट आप देखते हैं, ये सब कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, कोई बताएंगे? ये कब के लिए इंपॉर्टेंट है? ये जो कंपोनेंट है, ये लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट डेड सीक्वेंस को रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैंने पूछा था आप सभी से कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अभी बता दीजिए, हम उसी उसी टाइप से हम आपको बताएंगे। बट एक्सेप्टेड किया आपने, हाँ नहीं का या ना भी नहीं बोला। तो जब भी अब से ट्रेनिंग में आप आए तो दोबारा एक बार जरूर इन्फॉर्म क्या कीजिए। कल मैं आपको पहले सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट बताऊंगा। ये दोनों चीजें, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल बताएंगे, और वोल्टेज बताएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी। ये पांच चीजें को बताने के बाद फिर जाकर के हम आपको यही टॉपिक को दोबारा कवर करेंगे, कवर अप करेंगे, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। और पर्सनली मैसेज करेंगे कि हमें नहीं समझ में आया तो दिक्कत है थोड़ी सी। और आज हम ये टॉपिक को यहाँ एंड करते हैं। कल मैं आपको दोबारा ये टॉपिक को कवर करके जितने भी होगा टॉपिक को कवर करेंगे, और एक एक टॉपिक पर हम बताएंगे बेसिक से पहले। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि बेसिक में और कुछ ऐड होना चाहिए, तो आप हमें अभी बता दीजिए। जितनी पॉइंट बताएंगे उतनी ही पॉइंट हम। जी बोलिए। कोई कुछ बोल रहे थे क्या, बोलिए। ठीक है, तो कल के डेट में हम जो टॉपिक आपका ये बच रहा है, कल हम वो आपको क्लियर करते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक को हम इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे आपके लिए। क्योंकि देखो, इंपॉर्टेंट है, जब तक बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो आप पर समझना थोड़ा सा दिक्कत है, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और हमारे लिए भी समझाना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के ट्रेनिंग में। आज तक यहाँ पे हिंट करते हैं, कोई दिक्कत किन्हीं को भी? नहीं सर। हाँ सर। तो कल आप लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं ना? करेंगे। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बार बार आप लोग जा रहे हैं। अरे नहीं, दवा ले लें। पेट नहीं सही लग रहा, गड़बड़ हो रहा बार बार बहुत। एक ही बार जाते हैं दिन में, और दो बार